just going to start the practical session of today's class. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में. ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एज वी डिस्कस. इट इज जस्ट लाइक द फिस्ट. देख रहे हो, मुट्ठी के बराबर है. ठीक है. इसके पास कितने चेंबर हैं? हाउ मेनी चेंबर्स? 4 चेंबर. इन चेंबर्स को हम आसानी से खोल भी सकते हैं. 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल. दिस इज ए पंपिंग ऑर्गन which pumps the blood and send it to the blood stream. So this is what? This indicates that the pumping organ is the organ which pumps the blood and send the blood system to the body. इनको भेज दीजिए. Now, अब जैसे कि आप जानते हैं इसके कितने चेंबर हैं? 4 चेंबर. काम क्या है? एक बार ब्लड को पंप करना, थ्रू आउट द बॉडी सेंड कर देते. दूसरा काम क्या है? ब्लड को लेना भी तो है. तो एक बार कंट्रैक्शन होता है और एक बार एक्सपेंशन. ये भाई साहब अगर बंद हो जाए तो बॉडी बंद हो जाएगी. तो ये एक ऑर्गन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं होता है, बॉडी में प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो बॉडी का सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो बॉडी का प्रॉपर सस्टेनिंग जरूरी होता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड हार्ट. ठीक है. इसे हार्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है. ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है. पंपिंग ऑर्गन होता है. ठीक है. दूसरा अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट. इस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड किडनी. क्या कहलाता है ये? किडनी. किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेट करना. इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और इन यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं. अगर बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, और ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा तो ब्लड का सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो ब्लड के सस्टेनिंग के लिए जरूरी है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रॉपर और प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से हो, जिससे ब्लड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे. ये इस तरीके से खुल सकता है. ठीक है. इसमें इस तरीके से ग्लोन्यूल्स होते हैं जिसे ग्लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं, और इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. एक पेयर किडनी हमारे बॉडी के अंदर होता है. ठीक है. एंड दैट पेयर ऑफ किडनी इज जस्ट गोइंग टू फंक्शनिंग वेल, then the body is well. If that just not going to functioning well, the body is not well. ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको. ये क्या चीज है? किडनी है. कितनी होती है? 2 ही होती है. ठीक है. 2 होती है. एक काम करती है तो एक रेस्ट पे होती है, दूसरी रेस्ट पे होती है तो पहली काम करती है. बड़ा अच्छा भाईचारा है इनमें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता. ठीक है. ये नहीं कि 2 बहनें हैं तो आपस में लड़े और 2 भाई हैं तो आपस में लड़ेंगे, तू कर तो तू कर. ठीक है. ये नहीं लड़ते. ठीक है. मिल बांट के रहते, बेचारे अच्छे तरीके से रहते हैं. और कई बार क्या होता है, एक भाई इसका बीमार पड़ जाता है, जैसे मान लो एक किडनी खराब हो गई तो दूसरा कहता है मैं कर लूंगा. कितना भाईचारा है. ठीक है. इसे हम क्या नाम देंगे? किडनी. काम क्या है इसका? ब्लड को फिल्टर करना. ठीक है. अब देखिए तीसरा जो हमें पढ़ना है उसका नाम है इट स्पेशली क्या? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हम करते हैं. न्यूट्रिशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, खास करके ह्यूमन बीइंग के अंदर. और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशनल सिस्टम होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके लिए बहुत सारे डेट मीन कॉल बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहा जाता है माउथ के थ्रू जाएगा ऑसिफेगस में, ऑसिफेगस से जाएगा स्टमक. ठीक है. स्टमक क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थैली जैसा होता है, बोरा जैसा होता है. जितना डालोगे उतना ही वो डेट मीन्स कॉल्ड फैलता चला जाए. ठीक है. काम करने से पहले फट गया. तो that indicates what? कि how does it just going to functioning?
तो अब देखते हैं हम हमारे बॉडी के अंदर जब स्टमक में खाना चला जाता है उसके बाद एक सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, 4.5 से 5.5 मीटर कॉइल जैसे स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे वाइलिज करते हैं, विलाई करते हैं। विलाई का काम क्या है? ब्लड को सक करना, और ब्लड को सक करके किस में भेज देना? ब्लड स्ट्रीम में सेंड कर देना, ये उसका काम है। ठीक है, वही सेम चीज हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तुम उधर जाओ, तुम्हारे को बता नहीं होगा। ये देखिए, ये जो इंटेस्टाइन है कितना लंबा है, यू कैन सी, और उसके बाद कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है कितना लंबा हो सकता है? ये तो केवल 1 मीटर 1.5 मीटर का है। अगर हम इंसान का इंटेस्टाइन निकाले तो यहाँ से उस पेड़ के इतना लंबा होगा, तो बताओ इतना लंबा लंबा इंसान हो सकता है क्या? इतना लंबा लंबा इंसान नहीं हो सकता। तो दिस इज स्पेशली व्हाट दिस इज कॉल्ड इंटेस्टाइन। अब इसमें क्या होता है, यू कैन सी छोटे छोटे नस जैसे स्ट्रक्चर इसमें है। ये नस क्या है? रेडिस है, और ये नस किसके साथ जुड़े हुए हैं? इंटेस्टाइन से जुड़े हुए हैं। अब इंटेस्टाइन में खाना गया, इसमें विलाई है, विलाई ने एनर्जी को सक किया और सक करके किसको भेज दिया? ब्लड स्ट्रीम। ये जितने भी सिस्टम है सब ब्लड स्ट्रीम से जुड़े हुए, और ब्लड में एनर्जी चला गया, अब ब्लड ने एनर्जी को क्या किया? पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज द फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, चाहे ह्यूमन में हो चाहे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इस तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है।